तो हाई कॉस्ट ऑफ वेटिंग जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग के लिए होता है, क्योंकि लोगों को जब तक इसका एहसास नहीं होता है कि अगर हम नो हरी मतलब करेंगे, एक दिन करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, सोचेंगे, तो जब लोग ऐसा सोचते हैं ना तो उसमें उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका बहुत मतलब उसमें लॉस होता है। तो वो लॉस को समझाने के लिए हम हाई कॉस्ट ऑफ वेटिंग का ये एक आइडिया हम देते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर हम लोग 1 करोड़ रुपया 60 साल के उम्र में अगर मुझे जमा करना है, 1 करोड़ रुपया 60 साल की उम्र में, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है आपका उम्र कितना है। तो सपोज आपका उम्र अगर 20 साल है तो मतलब आपको 40 साल मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना है। कितना दोस्तों? 5,000 रुपया पर मंथ। सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ करने पे 60वें साल पे आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। और पता है आपने 40 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया? खाली 24 लाख रुपया। मतलब आपके पॉकेट से 24 लाख रुपया जाता है और 76 लाख रुपीस आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 24% हुआ। बट अभी देखो 10 साल आपने डिले किया, मतलब आपने 30वें साल में शुरू किया इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास सिर्फ 30 साल बचते हैं। तो उस केस में आपको 10,000 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। मतलब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 36 लैक्स होता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन 36% है और अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 64% आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप और 10 साल के लिए डिले करते हो, मतलब आप 40वें साल में शुरू करते हो, तो आपके पास पीरियड कितना रहेगा? सिर्फ 20 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको 60वें साल में 1 करोड़ चाहिए। तो अगर 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 52 लैक्स होता है। मतलब आप 52% कंट्रीब्यूट करते हो और आपको इंटरेस्ट 48% मिलता है। बट चलो वो मान के चलते और 10 साल आपने डिले किया, मतलब 50वें साल में आपने सोचा अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ रुपया 60 साल पे जमा करने के लिए। तो सिर्फ मेरे पास 10 साल, आपके पास सिर्फ 10 साल बाकी रहेंगे। तो आपको प्रति महीना 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको पॉकेट से 72 लाख रुपीस देना पड़ेगा और आपको ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीस इंटरेस्ट मिलेगा और 72% आपका कंट्रीब्यूशन। अभी आप सोचो 20वें उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, आपको सिर्फ 24% भरना पड़ता है। सोसाइटी आपको बैलेंस 76% देती है। बट अगर आपने 50 साल में किया तो आपके पॉकेट से 72 लाख जाएगा और 28 लाख जो है वो आपको सोसाइटी की तरफ से मिलेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि शुरू कब करना है। तो हाई कॉस्ट ऑफ वेटिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि बेसिकली हम इंश्योरेंस जब लेते हैं तो किस प्रकार का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 15 साल का, सपोज आपको 10 लाख की पॉलिसी लेनी है और आपका उम्र 20 साल है, तो मतलब जितना यंग आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। तो 20 साल के उम्र में अगर आपको 10 लाख की पॉलिसी लेना है, आप सिर्फ 15 साल की पॉलिसी अगर लेंगे तो आपको बोनस मिलता है 5,70,000। आपकी मैच्योरिटी होती है 15,70,000। आपको प्रीमियम भरना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 5,800 और आपको 6% रिटर्न मिलता है। बट उसी जगह पे अगर आप 20 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10,30,000 रुपया बोनस मिलता है। 20,30,000 रुपया पूरा मैच्योरिटी वैल्यू होती है। आपका प्रीमियम कम हो जाता है, 4,200 रुपया होता है और आपको रिटर्न मिलता है 7%। बट वही अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 16,50,000 रुपया आपको बोनस मिलता है। 26,50,000 रुपया आपका मैच्योरिटी वैल्यू होता है। उसमें प्रीमियम आपका कम हो जाता है 3,300 और आपको 7% रिटर्न मिलता है। वही अगर आप उसमें 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 25,40,000 आपको बोनस मिलेगा। 35,40,000 आपका मैच्योरिटी होगा। आपका प्रीमियम कम हो जाता है, 27,000 रुपया होता है प्रति महीने का और आपको 8% रिटर्न मिलता है। और वही 20 साल का बंदा अगर 35 साल का पॉलिसी लेगा तो उसको ऑलमोस्ट 40 लाख का बोनस मिलता है। मतलब मैच्योरिटी 10 लाख की पॉलिसी में 40 लाख बोनस। दोस्तों ये आपको ध्यान करना है और लोगों को ये बताना है, जितना लंबा समय का पॉलिसी आप लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होता है। तो ये जो 35 ईयर्स का पॉलिसी अगर लेते हैं, 40 लाख रुपया बोनस मिलेगा, 10 लाख उसका सम एश्योर्ड है, टोटल मैच्योरिटी उनको 50 लाख मिलेगी। उनको भरना प्रति महीना सिर्फ 2,300 रुपया है और उनको 8% रिटर्न मिलता है। दोस्तों इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है
कि लोगों ने, आपको भी ये समझना है और आपके कस्टमर्स को आपको बताना है, जो जितना आप डिले करेंगे उतना आपके लिए हानिकारक है। जितना आप जल्दी करेंगे उतना सोसाइटी आपको आपके गोल में कंट्रीब्यूट करती है, और जितना आप डिले करेंगे उतना सोसाइटी कम करती है, आपको ज़्यादा करना पड़ता है। और मुझे लगता है ये वीडियो में आपको क्लियर हुआ रहेगा कि कॉस्ट ऑफ डिले इज़ वेरी डेंजरस। थैंक यू।